हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10 जनरल इंग्लिश का चैप्टर 12 महाराणा प्रताप, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को। हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 है ये। इसके पहले हमने पार्ट 1 कवर किया था। अगर आपको पार्ट 1 नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे से यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। रावशक्तो यू विल अवेक द क्वीन। रावशक्त उनसे कहते हैं जब प्रिंस हंसने लगते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे जो प्रिंस समर और रावशक्त एक दूसरे से बातें करते हैं कि उनके सामने कुछ ब्राह्मण के वेश में कुछ व्यक्ति आते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस रेगिस्तान में ये कहाँ से आते हैं। तो रावशक्त उन्हें बताते हैं कि हो सकता है कि वो क्या करते हों, हमारा जो अस्त्र शस्त्र सुसज्जित दल है उसमें अपनी सुरक्षा चाह रहे हों। तभी जो प्रिंस समर हैं हंसने लगते हैं। फिर क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। रावशक्त सेस यू विल अवेक द क्वीन। शांत रहो, तुम रानी को जगा दोगे। शील थिंक यू क्रेजी। और वो समझेंगी कि तुम पागल हो गए हो। फॉर मर्द हैज लॉन्ग बीन एब्सेंट फ्रॉम आवर थॉट। क्योंकि मर्द जो हंसी मजाक है वो हमारे जो विचारों से बहुत दूर है। प्रिंस अमर बट हैव यू गुड न्यूज़। लेकिन अमर जो है बोलते हैं लेकिन आपके पास कोई अच्छी खबर है। रावशक्त वेल मिडल गुड मिडलिंग गुड। तो रावशक्त बोलते हैं हाँ आधी अच्छी है। प्रिंस समर तो उनसे बोलते हैं देन शेयर इट विद द राणा। तो फिर इसे राणा के साथ में बांटिए। रावशक्त इट इज़ ऑल हिज। उन्होंने कहा कि ये उन्हीं के लिए ही है। द चीफ मिनिस्टर भामाशाह, जो हमारे मुख्यमंत्री भामाशाह हैं, हैज कम टू से फेयरवेल। वो उनसे विदाई लेने के लिए आए हैं। टू विश द राणा हैप्पी डेज एंड ऑल गुड फॉर्चून। वो राणा के जो हैप्पी डेज हैं, सौभाग्यशाली दिन हैं, और जो खुश सुखी दिन हैं और जो गुड फॉर्चून और सौभाग्य है उसकी विशेष बधाइयाँ देने के लिए आए हैं, शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। तो प्रिंस समर कहते हैं डिसअपॉइंटेड, थोड़ा सा निराश होकर। गुड फॉर्चून सौभाग्य, हैप्पी डेज सुखी दिन, व्हेन फार फ्रॉम मेवाड़, मेवाड़ से जब हम दूर हों तब। सो दैट्स योर न्यूज़। तो ये थी आपकी खबर। गुड भामाशाह मींट वेल। अच्छा है। गुड भामाशाह मींट वेल। अच्छा है। भामाशाह का जो मतलब वो तो अच्छा है। बट इट अनदर पार्टिंग, लेकिन दूसरी तरफ जो अनदर पार्टिंग विल मेक इट हार्डर फॉर माई फादर। लेकिन दूसरी तरफ ये जो पार्टिंग है, जो ये जुदाई है, वो मेरे पिताजी के लिए कैसी है, कठिनाई भरी है। सी हाउ ही स्टैंड देयर। देखिए वह वहाँ कैसे खड़े हैं। अंकल क्वाइट क्वाइट अलोन। देखिए बिल्कुल बिल्कुल अकेले वहाँ पे खड़े हैं। रावशक्त क्विकली। रावशक्त तेजी से। ही बैक हिज बैक इन नॉट टू बाट मेवाड़। वो बोलते हैं कि उनकी जो पीठ है वो मेवाड़ की तरफ नहीं है। क्रॉसेस ओवर द ग्रॉस टू वेयर द राणा इज स्टैंडिंग स्टिल गेजिंग एट द डिम आउटलाइन ऑफ द पीक्स ऑफ अरावली। क्रॉस ओवर द ग्रास, घास को पार करके राणा स्टैंडिंग, राणा जी खड़े हुए हैं। और अभी भी वो जो डिम आउटलाइन है, जो एक अरावली चोटी की जो डिम आउटलाइन है उसे अभी भी निहार रहे हैं। इट सीम्स टू हैव फॉरगॉटन द अराइवल। ऐसा लगता है कि जैसे वो आने वाले को भूल गए हों। रावशक्त टच हिम ऑन द आर्म। और रावशक्त जो है उनकी भुजा को छूते हैं। पट्टा पट्टा आई हैव न्यूज़ फॉर यू। पट्टा पट्टा मेरे पास आपके लिए एक खबर है। भामाशाह विशेष टू पे हिज रिस्पेक्ट टू यू।
भामाशाह जो है वो अपना जो रिस्पेक्ट है वो आपको मिलकर के प्रकट करना चाहते हैं सिग्निफिकेंटली और महत्वपूर्ण रूप से। सम ग्रेट बेनेवोलेंट पर्पस ब्रिंग हिम आफ्टर अस, उन्हें जो एक बेनेवोलेंट पर्पज है, लाभकारी उद्देश्य है, वो उन्हें यहाँ लाया है। प्रताप सिंह बोलते हैं गुड काइंड ओल्ड मैन, ओ दयालु वृद्ध पुरुष, फॉर जनरेशन हिज फैमिली, पीढ़ियों से उसका जो परिवार है, हैज सर्व्ड द स्टेट, वो राज्य की सेवा करता रहा है। वेल ब्रिंग हिम टू मी, अच्छा है उसे मेरे पास ले आओ। दिस ग्रासी प्लॉट मस्ट बी माई हॉल ऑफ ऑडियंस, ये जो घास का मैदान है यही मेरा दरबार बनेगा। सक्ता हरीस ऑफ एंड रिटर्न विद द वेनरेबल फिगर ऑफ भामाशाह, सक्ता जो है वो जल्दी से जाते हैं और जो भामाशाह हैं जो उनका श्रद्धेय आकृति है, फिगर है, उनके साथ में वापस आते हैं। होम ही लीव्स अलोन विद द राणा, और जिनको वो राणा के साथ में अकेला छोड़ जाते हैं। द मिनिस्टर प्रोस्ट्रेट्स हिमसेल्फ एट द फीट ऑफ प्रताप सिंह, जो मंत्री था, मिनिस्टर था, उसने राणा के चरणों में स्वयं को साष्टांग प्रणाम किया। राइज माई गुड फ्रेंड, उठो मेरे अच्छे दोस्त। नो लॉन्गर आई एम लॉर्ड ऑफ मेवाड़, अब मैं मेवाड़ का महाराज नहीं हूँ। ओनली अ पुअर वंडरर, अब मैं एक बेचारा कैसा हूँ, भटकने वाला हूँ, खाना बदीस हूँ। और थोड़ी कड़वाहट के साथ में माई कारवा इज गुड डिस्ग्रेस अ जिप्सी, और मेरा जो कारवा था अब वो जिप्सी में बदल गया है ना। भामाशाह राइज टू हिज फीट एंड स्टैंड विथ फोल्डेड हैंड एंड वेंट हेड इन फ्रंट ऑफ हिज मास्टर, भामाशाह उनके चरणों से उठते हैं, अपने हाथों को जोड़ करके, अपने सिर को बेंट झुका करके अपने मास्टर के सामने खड़े हो जाते हैं। महाराणा जी लॉन्ग एगो माई एंसेस्टर, उसने कहा कि महाराणा जी लंबे समय से जो मेरे पूर्वज थे, फाउंड फेवर विद द लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़, उन्हें मेवाड़ के महाराज का क्या फेवर प्राप्त हुआ है, कृपा प्राप्त हुई है। थैंक्स सिंस देन, और तब से ही थैंक्स टू अ ग्रांड एंड जनरस रूल, उस भव्य और उदार नियम के लिए धन्यवाद। ग्रेट प्रॉस्पेरिटी हैज अटेंडेड ऑल अवर फैमिली, कि हमारा जो परिवार था वो खूब उनके शासनकाल में क्या हुआ, समृद्ध हो गया। नो नीड नो हार्डशिप हैज एवर कॉज्ड राणा टू लेवी अ टैक्स अपॉन अवर प्राइवेट फंड, कोई भी जो ज़रूरत, कोई भी कठिनाई या कोई भी कारण जो है राणा को हमारे जो प्राइवेट फंड थे, जो व्यक्तिगत धन था, उस पर टैक्स लगाने के लिए मजबूर ना कर सकी। एंड सो बी फाइंड अवरसेल्फ रिच इन द लैंड ऑफ रेन, और इस प्रकार हमने इस बंजर भूमि में खुद को समृद्ध पाया। वाइल प्रिंसेस हैव हंगर्ड, जब कभी राजकुमार भूखे रहते थे। वी हैव होर्डेड गोल्ड, तो हम लोगों ने सोना छिपाए रखा। प्रताप सिंह वियरली, प्रताप सिंह थोड़े थके स्वर में बोले, वाई नॉट द गोल्ड, सोना क्यों नहीं। नो स्टैंड हैज़ एवर टच्ड योर ऑनर, कोई भी जो धब्बा आपके सम्मान को नहीं छू सका। माई गुड भामाशाह, मेरे प्यारे भामाशाह, अच्छे भामाशाह। बट वाट ऑफ दिस, लेकिन इसका क्या अर्थ। आई एम ग्लैड टू फील, मुझे देयर वंस माई कन्फ्लिक्ट हैज़ नॉट ड्यून, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मेरा जो एक कन्फ्लिक्ट है, मेरा जो एक संघर्ष जो है वो तो नष्ट नहीं हुआ। सो गो योर वे एंड टेक योर राणा's ब्लेसिंग, तो अपने रास्ते पर जाओ और राणा का आशीर्वाद लो। इवन इफ
he calls himself so for the last time. भले ही वह ये सब खुद को अंतिम बार कह रहा हो. भामा साहब, the hoarded wealth of many years. भामा साहब बोले, the hoarded wealth of many years, कई सालों से जो hoarded छिपाई हुई संपत्ति I brought for you acceptance, में आपके स्वीकार करने के लिए लाया हूँ. प्रताप सिंह बोलते हैं in amazement, आश्चर्य के साथ में, for mine, मेरे लिए. भामा साहब बोलते हैं I've not kept one golden coin, मैंने एक भी सोने का सिक्का नहीं रखा. for nothing nor nothing or nor anything, ना ही कुछ भी चीज रखी I thought could swell the fund. nor anything I thought could swell the fund, ना ही मैंने ये विचार रखा कि ये फंड जो है बढ़े. Dear Lord, my kindest nobler master, महाराज मेरे दयालु मालिक, I have lived to greet the day when I might bring my service to one full and splendid close. मैं उस दिन को ये सलाम करने के लिए या उसका स्वागत करने के लिए ही जिया कि जिस दिन मैं अपनी जो सर्विस है उसका एक भव्यता के साथ समापन कर सकूं. I bathed enough to feed and arms your warriors for 12 or 15 years. उसने कहा कि मेरे पास इतना पर्याप्त धन है कि मैं आपके जो वॉरियर्स हैं उनको 12 से 15 साल तक खिला सकता हूँ और उन्हें आम शस्त्रों को उपलब्ध करा सकता हूँ. नॉट जस्ट अ फ्यू ब्रेव मैन, केवल कुछ बहादुर लोगों को नहीं, बट 20-30,000 लस्टी राजपूत, 20 से 30,000 जो बहादुर राजपूत हैं मैं उनको ये कर सकता हूँ, खिला सकता हूँ. कम हाउ दैट ऑफ अकबर, आइए कि देखें कैसे जो कम हाउ दैट फॉर अकबर, ये अकबर के लिए कैसा होगा. विल सून शो हिम, जल्द ही हम उसे दिखा देंगे. एंड हिज मुगल टू, और उन मुगलों को भी, कि हाउ मेवार मैन रियली, कि जो मेवाड़ के लोग हैं किस प्रकार इकट्ठे होते हैं. अप अपॉन द हिल साइड, ऊपर पहाड़ी रास्ते पर. आई पास अ मुगल कैंप, में एक मुगल कैंप के पास से गुजरा. अ मैरी क्रू, एक खुश या प्रसन्न जो दल था. और ड्रिंकिंग गुड रिटर्न्स ऑफ द राणा, वो राणा का मजाक उड़ाते हुए क्या कर रहा था, आमोद प्रमोद मना रहा था, शराब पी रहा था. द फ्लाइंग राणा प्रताप, भागते हुए राणा प्रताप की खुशी में. बी स्टोल सो क्विकली बाय दैम, हम वहां से स्टॉल क्विकली चुपचाप निकले. दैट दे लिटिल नो, उन्हें ये खबर भी नहीं हुई. हाउ नियर देम, कितने पास से. अ बैंड ऑफ बेल पिक्ड सोर्डमैन, तलवारों को लिए हुए जो एक दल है. लुकिंग लाइक हम्बल पिलग्रिम्स, जो एक विनम्र तीर्थयात्री के रूप में लग रहा है. पास्ट, गुजर गया है. दे लिटिल न्यू अवर पर्पस, और हाउ ब्लो कुंभलमेर बीट सैडल्ड 60 हॉर्स who had descended the rocky path, each moving as quickly as a leopard on its padded paws. They little know, उन्हें ये पता भी नहीं हमारा उद्देश्य, उन्हें हमारे उद्देश्य का ये पता ही नहीं. और कैसे कुंभलमेर के नीचे बी सेटल्ड 60 हॉर्स, हम और हमारे 60 घोड़े. हु हैड डिसेंडेड द रॉकी पाथ, ईच मूविंग एज क्विकली एज लेपर्ड ऑन द पैरेड पो, जो अपने चीते के जैसे गद्देदार पंजों की तरह चुपचाप उस पथरीले रास्ते से उतर के आए. उन्हें इनकी खबर भी नहीं लगी. प्रताप सिंह, जो टाइडिंग्स ऑलमोस्ट टेक अवे माई पावर ऑफ स्पीच, उसने कहा कि आपकी ये जो खबर है उसने मेरी
बोलने की जो क्षमता है उसे समाप्त कर दिया है। आई एम अवेक, मैं जाग रहा हूँ। आई फियर दैट दिस इज ऑल अ ड्रीम, मुझे डर है कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं। भामाशाह डिलाइटेड, भामाशाह प्रसन्नता से। अ ड्रीम, एक सपना। माय राणा, मेरे राणा जी। लुक इज दैट ड्रीम, इस सपने को देखिए। पॉइंट टू बॉडी, पॉइंट्स टू बॉडी ऑफ हॉर्समैन हु आर अप्रोचिंग द कैंप कोर्टियसली, जो सावधानी पूर्वक कैंप की तरफ बढ़ रहे थे, उन घुड़सवारों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इस सपने को देखिए राणा जी। बी मफल्ड ऑल द ट्रैपिंग्स ट्रिकल्ड आउट द मैन लाइक ममीज, उसने कहा कि हमारे जो सारे जाल हैं उनको हमने क्या किया है, लपेट रखा है। सारे आदमियों को हमने मम्मी की तरह लपेटा हुआ है। अ मुगल स्ट्रेइंग फ्रॉम हिज कैंप एंड मीटिंग सच अ पार्टी, एक मुगल अपने कैंप से, अपने दल से भटकते हुए इस दल से, इस पार्टी से मिला। वुड हैव गॉन मैड विद फियर, और डर के मारे ये पागल हो गया। थिंकिंग ही सा द घोस्ट ऑफ राणा प्रताप बैंड, कि उसने महाराणा प्रताप के दल को महाराणा प्रताप के दल की जो एक भूत है उसको देखा हुआ है। बिलीविंग यू फार अवे अक्रॉस द सैंड डिजर्ट, और ये भरोसा करते हुए कि इस रेगिस्तान से बहुत दूर, विद एवरी फेथफुल फॉलोइंग्स योर ब्लड रेड फ्लैग्स, ऐसा मानकर कि इस रेगिस्तान वाले इस रेत भरे रेगिस्तान में जो हर एक फेथफुल राजपूत है वो लाल खूनी झंडा लिए हुए यहाँ घूम रहा है। तो ये था हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। नेक्स्ट जो है अगला, उसे हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। पार्ट 1 ये पार्ट 2 हो गया। अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे जो है भामाशाह उनको महाराणा प्रताप को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि उनके पास इतना धन है कि वो 20 से 30 हज़ार राजपूतों को 12 से 15 सालों तक खिला सकते हैं। उसने कहा साथ ही अकबर के लिए कैसा रहेगा जब हर एक 60 मील की दूरी पे हमारे कुछ जो घोड़े हैं, जो कुछ सैनिक हैं, वो आपके साथ लगातार मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्या होगा वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।